Assalamu alaikum class 10th, hope you all will be good. Today date is 13/7/2020. It's my 18th lecture and day is Monday. I'm going to start unit number 4, first aid. First aid means how you can help a person who is injured. Aid here means help or assistant, यानी आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, इब्तदाई तिबी इमदाद हम कैसे दे सकते हैं. See the image, a boy is helping a man and first aid kit is also shown in the picture. So we are going to learn about how we can help a person who is sick or who is injured. See first paragraph, it's on page number 38. We all need help at times in our lives, कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, at times means कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. So sometimes we get accident, कभी कभी हमारे साथ हादसा पेश आ सकता है. वी कैन गेट हर्ट एंड वी कैन गेट इंजर्ड, कि हमें ज़ख़म हो सकता है. व्हेन वी आर इंजर्ड आर सडनली बिकम अनवेल. अनवेल मीन्स सिक, क्या हम अगर बीमार हो जाते हैं या हमें कोई ज़ख़म होता है, वी नीड समवन टू हेल्प अस, समवन हु नोज़ व्हाट टू डू. सो वी नीड अ पर्सन हु नो हाउ टू हेल्प अस. इट इज़ द टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प. टेम्प्रेरी मीन्स आर्जी और फौरी तौर पर ये मदद है. टेम्प्रेरी मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, के वक्ती तौर पर जो हमें मदद दी जा सकती है टेम्प्रेरी वो. एंड इमीडिएट मीन्स फॉर एन इंस्टेंटली अ पर्सन कैन हेल्प अस एंड इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड ही कैन हेल्प. दिस टाइमली असिस्टेंट कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स. सो दिस टाइमली असिस्टेंट मीन्स हेल्प. ये जो वक्ती मदद है, कंप्राइजिंग मीन्स मुश्तमिल होना, कंटेन्स सिंपल मेडिकल टेक्निक्स. मेडिकल टेक्निक्स मीन्स मेडिकल मेथड्स, की छोटे छोटे जो मेडिकल मेथड्स हैं उस पर ये मुश्तमिल है. यानी ये जो वक्ती मदद है, वक्ती तौर पर जो मदद की जाएगी वो छोटे छोटे जो मेथड हैं, टेक्निक्स हैं, मेडिकल टेक्निक्स हैं, उस पर मुश्तमिल होगी. इज़ मस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग एंड इट इज़ यूज टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड द विक्टिम द इंजर्ड पर्सन. यानी जो भी सर्वाइवर है या जिसको भी ज़ख़म आया हुआ है, वो जो भी उसका शिकार है, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है. एनी ले पर्सन मीन कॉमन पर्सन और आउटसाइडर कैन बी ट्रेन एंड एडमिनिस्टर फर्स्ट एड. सो एडमिनिस्टर मीन्स मैनेज फर्स्ट एड, के जो इब्तदाई तिबी इमदाद है वो कोई भी आम शख्स उसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकता है और उसको एडमिनिस्टर यानी उसको इब्तदाई तिबी इमदाद दे सकता है. द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट. मिनिमल्स मीन्स कम से कम, इक्विपमेंट्स मीन्स ऑपरेटर्स, यानी कम से कम जो अशिया हैं या कम से कम जो ऑपरेटर्स हैं, मेडिकल ऑपरेटर्स, उसको यूज़ करके इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस मीन्स मुश्तमिल है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम. सो इब्तदाई तिबी इमदाद की जो नॉलेज है वो छोटे से कट्स जो हैं उनसे लेकर जो अनकॉन्शियस मीन्स सेंसलेस विक्टिम, कि एक शख्स जो बिल्कुल बेहोश है उसको डील करने के लिए तक जा सकती है. यानी उसकी जो लिस्ट है या जो उसका फर्स्ट एड की जो नॉलेज है वो एक अनकॉन्शियस पर्सन से लेकर एक छोटे छोटे जो कट्स हैं उनको ठीक करने तक महदूद है या उनको ठीक करने तक ही रहेगी. कट्स एंड स्क्रैप्स मीन्स स्क्रैचेस, यानी छोटी छोटी जो खराशें हैं या छोटे जो कट्स हैं उनको हम कैसे डील करेंगे. दीज आर द हेडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 2. सी पैराग्राफ नंबर 2 एंड देन पॉइंट्स आर गिवन इन पैराग्राफ नंबर 2. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. कि अगर हम जो घर में या रोड पे छोटे छोटे जो हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं. इस सेंस ऑफ क्राइसिस मीन एमरजेंसी, मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोल. सो ये हंगामी सूरत हाल को हल करने के लिए सेंस यानी समझ बूझ पैदा करती है. यानी अगर अचानक से किसी को ज़ख़म आ जाता है, इफ़ there is some sudden accident at your home, so you should know, you have the sense how to manage it. यानी अचानक जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसमें आपको अगर छोटे कट्स या
जो खराशी हैं उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दिस में prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. So with first aid knowledge you can easily tackle means handle, आराम से जो लोग हैं वो तैयार हो सकते हैं कि वो जो अनएक्सपेक्टेड यानी गैर मुतवक्का जो इमरजेंसीज़ हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ पूरे एतमाद तरीके के साथ कैसे हैंडल कर सकें। हाउ दे कैन कंट्रोल द इमरजेंसी सिचुएशन टू देयर ऑन विद कॉन्फिडेंस। इफ़ द पीपल नो first aid knowledge, they can easily handle the emergency situations at home and on board. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. So if you have a minor cut or scraps means scratches, if you have minor cuts, छोटे छोटे से अगर कट लग जाता है या छोटा सा कोई खराश है तो उसके लिए emergency room में जाने की ज़रूरत नहीं है। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Complications means difficulties. So you should also proper care of these cuts and scrapes so that you can be avoid the infection की किसी भी इन्फेक्शन से आप बच सकें। अवॉइड करना, बचना ये ज़रूरी है कि आप किसी भी जो इन्फेक्शन है उससे बच सकें एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस यानी जो दूसरी पेचीदगियाँ हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे आप बच सकें। फॉलोइंग गाइडलाइन कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। सो दीज आर द guideline means direction. Some directions are given to handle the minor cuts and scrapes or the crisis or the emergency situation, how you can take care of any emergency situation at your home. Stop the bleeding. If someone has got injured, and how you can stop the bleeding of a person. See, minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. If you have a minor, अगर छोटा कट लगा हुआ है या छोटे से कोई खराश है तो वो खुद ब खुद उसकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद आ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। सो इफ़ द ब्लीडिंग इज़ नॉट स्टॉप फ्रॉम द कट और द स्क्रैप्स यू हैव टू अप्लाई जेंटल प्रेशर, यानी बहुत ही हल्का सा दबाव डालना है। जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ यू हैव टू यूज़ एंड or bandage. So you use a bandage or a clean cloth to apply gentle pressure on the wound. कि कोई भी ज़ख्म है उस पर आपने हल्का सा दबाव डालना है। होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Elevate means raise the wound. So अगर आप ज़ख्म को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो it will help you to stop the bleeding and you have to keep giving pressure till 20 to 30 seconds. 20 से 30 सेकंड तक आपने मुसलसल प्रेशर को देना है और ज़ख्म को हो सके तो ऊपर उठा लें। Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. So you should not keep checking the wound that bleeding has stopped or not. अगर आप बार बार चेक करेंगे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है या नहीं, it will dislodge means remove the clot means the blood which is going to be clot, यानी जो जमा हुआ खून है वो उसको निकाल देगा। डिसलॉग उसको निकाल देगा। that is forming and cause bleeding to resume, और दोबारा resume means restart. So bleeding will start again. If you keep on looking the wound that it stop bleeding or not. अगर आप बार बार चेक करेंगे कि ज़ख्म में से खून निकलना बंद हुआ है या नहीं, और चेकिंग करने की वजह से वो दोबारा से खून निकलना शुरू हो जाएगा। सो यू शुड नॉट चेक द wound again. If blood spurts means erupts, यानी दोबारा से फूट पड़ना। अगर दोबारा से खून निकलना शुरू हो जाता है और continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistant. Seek means find, medical assistant यानी तिब्बी मदद जो है, you have to find the medical help. If the bleeding is not stopped after the continuous pressure, अगर मुसलसल प्रेशर के बाद भी ज़ख्म से खून निकलना बंद नहीं होता तो फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। क्लीन द wound. Rinse out the wound with clean water. So rinse means to wash properly, यानी अच्छी तरह से आपने ज़ख्म को पानी से धोना है। Rinse out the wound with clean water. साफ़ पानी से अच्छी तरह से ज़ख्म को धोएं। To clean the area around the wound, use soap and a wash cloth. So you have to clean the wound. You have to
क्लीन द एरिया अराउंड द वोंड, यानी जो ज़ख़म के इर्द गिर्द का एरिया है उसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए यू हैव टू यूज़ सोप और अ वॉश क्लॉथ, आपने साबुन या भी साफ़ कपड़ा वॉश क्लॉथ यूज़ करना है। बट सोप कैन इरिटेट द वोंड, पर सोप कैन काज द इरिटेशन इन द वोंड, यानी ज़ख़म में वो इरिटेशन की वजह बन सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वोंड, सो यू हैव टू कीप द सोप अवे फ्रॉम द एक्चुअल वोंड, यानी जो सही असल ज़ख़म है जो उससे आपने साबुन बचाना है, यानी साबुन उस तक पहुँचने नहीं देना। इफ़ डर्ट और डिब्राइस remains in the wound after washing, use utensils cleaned with alcohol to remove the particles. So debris means particle, dirt means यानी अगर उसमें कोई डर्ट रह जाती है, गदो गुबार रह जाता है, या फिर debris means rubbish और the particles are there, you have to remove them with utensils, यानी चिमटी जो होती है छोटी सी, उससे आपने उसको जो कि अल्कोहल से साफ़ की गई हो उससे उस पार्टिकल्स को रिमूव करना है। इफ़ debris still remains, you see your doctor, अगर जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी स्टिल इज इन द वोंड, यू हैव टू सी द डॉक्टर, यू हैव टू गो टू मीट अ डॉक्टर। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड tetanus. So if you clean the wound, it will reduce the risk, which means danger of infection and tetanus. Tetanus is the name of a disease. So in उर्दू तशन्नुज की जो बीमारी होती है उसे टेटनस कहते हैं। So if you clean the wound, it will reduce the risk of infection, इससे इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, एंड टेटनस की जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। See the next paragraph is on page number 39. Apply an antibiotic. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic or ointment to help keep the surface moist. So after cleaning the wound, you have to apply medicine, any antibiotic cream or ointment means a gel or a cream to help keep the surface moist. So surface of the wound moist, यानी जो ज़ख़म की जगह है उसको मॉइस्ट रखने के लिए, गीला रखने के लिए आपने कोई भी क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वोंड हील फास्टर, सो इफ़ यू अप्लाई एनी क्रीम और एंटीबायोटिक, इट विल नॉट हील द वोंड फास्टर, यानी जो ज़ख़म है वो जल्दी से सेहतयाब नहीं होगा। क्योर, हील मीन क्योर है, कि जल्दी से वो सेहतयाब या जल्दी से ठीक नहीं होगा। बट दे कैन हेल्प योर body's natural healing process work fast. So these medicine, ointment or any antibiotic cream will help your body natural healing process work fast. So your wound will be healed fast by applying these creams or antibiotic. Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. So certain ingredients, certain ingredients here means elements, कुछ जो elements in some ointment, कुछ जो मरहम है उनमें जो ingredients यूज़ किए जाते हैं, जो elements यूज़ किए जाते हैं, can cause a mild rash. Mild means light, बहुत ही हल्का सा rash means सूजन. So light rash can be काज के तो हल्की सी सूजन जो है उसकी वजह से हो सकती है। इफ़ अ रैश अपीयर्स, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। इफ़ योर वोंड इज़ गोइंग टू बी रैश, इफ़ योर वोंड इज़ गोइंग टू बी स्वेल्ड, अगर वहाँ सूजन पैदा हो जाती है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, आप जो मरहम है उसको लगाना बंद कर दें। कवर द वोंड। सो नेक्स्ट इज़ यू हैव टू कवर योर वोंड। बैंडेज कैन हेल्प कीप द वोंड क्लीन एंड keep harmful bacteria out. So if you apply any bandage, अगर आप पट्टी कर लेते हैं, so it will help to keep your wound from harmful bacteria. So जो नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया हैं उससे आपके जो ज़ख़म है उससे महफूज कर देगा जो बैंडेज है। आफ्टर द वोंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली। सो इफ़ योर वोंड इज़ गोइंग टू बी हील्ड इनफ, इतना ज़्यादा वो हील हो जाता है, क्योर हो जाता है कि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, अनलाइकली पॉसिबल नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू हैव एनी इन्फेक्शन एक्सपोजर टू द एयर विल स्प्रेड वोंड हीलिंग। सो एक्सपोजर मीन्स यू हैव टू डिस्प्ले योर वोंड इन एयर सो दैट इट कैन हील प्रॉपरली, यानी अगर आप ज़ख़म को हवा में रखेंगे यानी खोल के रखेंगे तो वो जल्दी से
स्पीड वांट हीलिंग, यानी ये ज़ख़म को भरने में या ज़ख़म को ठीक होने में की रफ्तार को तेज़ कर देगा. It means it will be healed properly or it will be easily healed. Now see the difficult words meaning and the question. One question is given in your book. What is the importance of knowledge of first aid in crisis management? So I show you the answer of this question and all the difficult words meaning. See difficult words meaning of paragraph number 1. First aid. Aid, help. Unwell, sick, ill. Temporary, short term and immediate, instant. Assistance, help. Comprising, contain. Layperson, outsider. Administer, manage. Minimal, slightest. Equipment, apparatus. Range, line up or vary. Unconscious, senseless. What is the importance of knowledge of first aid in crisis management? The answer is first aid knowledge is helpful to save people's life. So it plays very important role in crisis management. So we use first aid knowledge to save the life of the people. See paragraph number 2. Words meaning. Scraps, scratches. Management, control. Tackle, storm. Emergencies, disasters. Essential means necessary or crucial. Complications, difficulties. Guideline, directions. Elevate, raise. Dislodge, remove. Clot, mass. And resume, restart. Spurts, erupts. Rinse, wash. Irritate, annoying. Debris, rubbish or particles. Risk, danger. Heal, cure. Build, light. Ingredients, element. Ointment, gel or cream. Unlikely, unexpected. Explorer, display. Crisis, emergency. So you have to done all the difficult words meaning. Read the chapter again, underline the word and write the meaning on book as well as on your notebook, and read the question given in your book. Just one question is given in your textbook. I want you to do it on your notebook and also learn it. Allah Hafiz class.